बहुत ही सिंपल से बात लेकर के आया हूँ। सभी लोग चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का, लेकिन ये जो आगे बढ़ने का कुछ बड़ा करने का, इसके लिए क्या है, सत साहस की जरूरत होती है। हम अगर इससे सोच करके ही हम अगर हाँफने लगे तो हम उस कार्य को कभी भी सफल नहीं कर सकते हैं। वास्तव में पहले हमें चुनाव करना चाहिए, टारगेट हमारे जीवन का होना चाहिए। हम मानव देह धारण करके पृथ्वी पे आए हैं, इस मानव देह का परम उद्देश्य क्या है और इस मानव देह का लक्ष्य भी क्या है, उस लक्ष्य को जानना होगा। अर्थात इस मानव देह का जो लक्ष्य है, इस देह के मालिक कौन है, उस मालिक को जानना मुझे लगता है सबसे पहला और प्रथम जो लक्ष्य है वही है कि जिन्होंने इस देह को दिया वो कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहते हैं, उन स्वरूप को जानना और उस स्वरूप को खोज करके ढूंढ करके निकालना, और यही होते हैं मानव जीवन का उस लक्ष्य को प्राप्ति करना। हम कहाँ थे, हम कहाँ रहते थे, इससे पहले हम क्या बनकर घूम रहे थे और आज हम कहाँ आए, हम मर्त लोक में आए, अर्थात यहाँ पे मृत्यु वरण करने के लिए आए। लेकिन मृत्यु वरण करने के लिए आए उससे पहले हमें कर्तव्य क्या है, हमारी कर्तव्य है, जिन्होंने हमारी इस देह को दिया है, इस देह को देने वाले वो जो सृष्टा पुरुष हैं वो कैसे हैं, उनको जानना है, उन तक हमें पहुंचना है। तो उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास शक्ति की जरूरत है और वो शक्ति स्वयं दिए हैं, क्योंकि वो शक्ति स्वयं दिए हैं और स्वयं हमारे साथ हैं, और स्वयं वो राह किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, वो दूसरा तो केवल पथ को दिखा देते हैं, लेकिन वास्तविक पथ प्रदर्शक हम और हमारे हृदय के अंदर वो विराजमान है। यदि वो प्रभु सत्ता अगर नहीं होते तो हम जीते कैसे, हम जी रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अर्थात वो स्वयं ही हमारे अंदर वो विराजमान है। इस दुनिया में हम जितने चीज को देखते हैं और जो दिखाते हैं वही दृष्टा पुरुष हैं, वही है, केवल वही है दृष्टा, वही दिखाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारे माध्यम से वो देखते हैं। तो परम सत्य क्या है कि परम सत्य यह है कि ये हमारे देह के अंदर वो विराजमान है, उपस्थित हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं, और हम उनको जानते नहीं है। जब हम उनको जानेंगे नहीं तब हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करेंगे। अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें खोज करके सबसे पहले अंतरात्मा के अंदर, अपने देह के अंदर ढूंढना होगा। इसको ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ, मंदिर और पहाड़, पर्वत, नदी, नाले में जाकर के घूमने की जरूरत नहीं है, और केवल जरूरत है तो अपने ही अंदर उनको ढूंढना है। और जिस तरह से मृग होते हैं वो अपने नाभि में कस्तूरी को लेकर के जंगल में घूमते रहते हैं, कहाँ कस्तूरी है, लेकिन उनके कस्तूरी का बोध नहीं होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है, ये मूर्ख, कि ये कस्तूरी उनके नाभि में है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी उस कस्त्र रूपी ना हिरण की तरह है, उनके अंदर ही वो स्वयं प्रभु विराज कर रहे हैं, विराज स्वयं प्रभु नित्य कर रहे हैं। वो दृष्टा पुरुष की तरह वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उनको जानते नहीं है, वो कहाँ रहते हैं। हम खोज करते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ धाम करते रहते हैं, पर्यटन करते रहते हैं, बहुत ही हम ज्ञानी गुणी व्यक्तियों के पास जाते हैं, अनेक किताब पुस्तकें हम खरीदते हैं, अनेक महापुरुष के चरणाश्रित होकर के जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वो तो स्वयं इस शरीर के अंदर विराजमान है। जब तक वो रहते हैं तब तक हम हिलते डुलते रहते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तो हमारा हिलना डुलना भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे प्रमाणिकता के साथ जब प्रभु हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये जो प्रत्यक्ष वो हमारे अंदर है, इसके प्रमाण की क्या जरूरत है। हम प्रमाण के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं, प्रमाण के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर वो सत्साहस होनी चाहिए कि प्रभु और कहीं नहीं, प्रभु हमारे अंदर है। जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास जन्म लेगा उस दिन प्रभु स्वयं साक्षात हमारे अंदर से वो उदय होगा। हम जहाँ कहेंगे वो भक्त प्रहलाद की तरह वो पत्थर के जो खंबे हैं, खंबे को तोड़कर भी भगवान नरसिंह अवतारित होना पड़ा। इसलिए होना पड़ा कि सबसे पहले उन्होंने हृदय में प्रभु को जागृत किया। जब हृदय में प्रभु जागृत हो जाते हैं तब प्रभु को जहां चाहो वहीं पे आप पा सकते हो, लेकिन सबसे पहले प्रभु को अपने हृदय में जगाना पड़ेगा, और उस जगाने के लिए सत्य के राह पर चलना पड़ेगा। और सत्य के राह पर चलने के लिए अनंत बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधा से बाध्य मत होना।
जब बाधा से हम बाध्य नहीं होते हैं तब उस बाध्य का अतिक्रमण करके निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं।